आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो मैं इससे पहले आपको समझा रहा था, अगर वो चीज़ आपको समझनी है तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भाई सिंबल्स क्या होते हैं और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी वगैरह वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से सीखनी पड़ेंगी। तो यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, आपकी एक सेकंड के लिए भी नज़र इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ये समझ लीजिए आप। तो भाई सबसे पहले जो थे डाल्टन सर जो थे, उन्होंने डिस्कवरी मतलब एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने ही क्या किया, सारे के सारे सिंबल्स दिए। पहले बेटा हाइड्रोजन को मैं H से जो डिनोट कर रहा था, पहले हाइड्रोजन लिखा जाता था। अब बात यह आई कि भाई हाइड्रोजन में अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। अगर मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बहुत बड़ा नाम है। तो अब इतने बड़े बड़े नाम केमिस्ट्री में तो इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े नाम होते हैं। तो अगर आप इतने बड़े बड़े नाम लिखकर चीज़ों को रिप्रेजेंट करोगे तो एक तो लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, उसके बाद हमें कुछ और चीज़ों का पता नहीं चल रहा है। जैसे कि मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन अगर मैं वाटर लिखूं, क्या लिखूं, वाटर। वैसे इसका साइंटिफिक नेम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड। एक और होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। हाँ जी भाई, शांत आ रहा है, रुक जाओ यार थोड़ी, तो अभी बॉटल देकर आए। हाँ जी, अगर मैं वाटर बोलूंगा तो वाटर बोल के आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर मैं हाइड्रो ऑक्साइड बोल दूंगा तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, लेकिन उससे ये नहीं पता चलेगा कि कितने हाइड्रोजन हैं और कितने ऑक्सीजन हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स का पता नहीं चलेगा। अब अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहा हूं तो सल्फर तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सल्फर तो है। क्या सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन का पता चल रहा है? हाँ जी, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ साइंटिफिक नेम। हाँ जी, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन भी है, इस बात का पता नहीं चल रहा है, और ऑक्सीजन भी है, इस बात का भी पता नहीं चल रहा है। और कितने हाइड्रोजन हैं, कितने सल्फर हैं और कितने ऑक्सीजन हैं, इस बात का तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। इसलिए सिंबल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो भाई अब कैसे सिंबल्स लिए जाएं? आज की डेट में तो ऐसे सिंबल्स लिए जाते, लेकिन पहले सबसे पहले डाल्टन नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने इस चीज़ को अटेम्प्ट किया। अब आपको लग रहा होगा हाइड्रोजन H से डिनोट कर दो, बहुत ईजी है, लेकिन उस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा था कि कैसे डिनोट किया जाए, हाइड्रोजन के लिए सिंबल क्या बनाए, कैसे दिखेगा। तो इन्होंने क्या किया ज़रा समझिए। सिंबल इज अ शॉर्ट मैथड रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग। किसी भी चीज़ को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने को ही हम क्या कहते हैं, सिंबल्स कहते हैं। इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फिगर और अ लेटर। इसको किसी या तो डायग्राम फिगर से डिनोट किया जा सकता है या फिर लेटर से डिनोट किया जा सकता है। बेटा बिल्कुल नज़र इधर रखो, आप मम्मी बोल के गई हैं, एकदम नज़र टाइट रखना। हाँ जी, इधर देख लो ज़रा। इन द केस ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स मीन्स अ शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कंप्लीट नेम ऑफ एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन को किससे डिनोट कर दिया गया, H से, तो कंप्लीट नेम को किसी एक लेटर या सिंबल से डिनोट करना या फिगर से डिनोट करने को ही हम सिंबल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए, डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट। डाल्टन आए और उन्होंने क्या बोला कि मैं दूंगा सिंबल्स, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है, तो जरा देखिएगा। सबसे पहली बात, डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज these symbols to represent elements in a short way। तो ये चीज़ सोचना ही बहुत बड़ी बात थी कि हम उसे सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, वरना हम तो जैसे चल रहा वैसे चलने दो, है ना। तो साइंटिस्ट ऐसे ही थोड़ी ना बन गई है। इसके बाद डाल्टन सिंबल फॉर एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड दी एलिमेंट। भाई सिंबल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि गोल्ड,
गोल्ड कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, वो क्या है, एलिमेंट है गोल्ड का। समझ में आ रही बात है नहीं? साथ के साथ वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल एटम को, वन एटम को भी रिप्रेजेंट करेगा। वन एटम किसका, अगर गोल्ड का होगा तो गोल्ड का वन एटम। जैसे हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, पहली बात तो हाइड्रोजन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ के साथ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? इसके बाद that element, some of the symbols of elements given by Daltons are shown below। अब देखो दर जरा कौन से वो एलिमेंट है। इन्होंने क्या बोला कि हाइड्रोजन को आप कैसे डिनोट करोगे, आज के बाद एक सर्कल बनाइए और बीच में एक डॉट बना दीजिए, ये सिंबल हो गया, ये फिगर हो गया किसका, हाइड्रोजन का। क्या बात समझ में आ गई? इसके बाद आया फॉस्फोरस, इन्होंने मर्सिडीज का बना दिया। मर्सिडीज तो बहुत बाद में आई, उससे पहले इन्होंने क्या बना दिया था, लोगो बना दिया था किसका, फॉस 1888 के बाद की बात है, उस टाइम तो मर्सिडीज का नाम भी नहीं हुआ। हाँ जी, इसके बाद कॉपर। हाँ जी भाई इधर सुन लो, हैं मानते क्यों बेटा, चीज़ों को समझो कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे उसको रिजेक्ट क्यों किया गया, वजह के साथ, रीज़न के साथ। अभी अगर मैं आगे का ना बताऊं आप इसी को सही मान लोगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको रीज़न ही नहीं पता। तो ऐसे ही जब उस वक्त बताया गया तो इन्होंने सबने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। कार्बन, ये है, कार्बन को हमें क्या करना होगा, बीच में शेड भी करना होगा। ऑक्सीजन के केस में सिर्फ सर्कल बनाकर छोड़ दो, ये सिंबल्स हैं। फिर सल्फर के लिए उन्होंने बीच में ऐसे क्रॉस लगा दिया था। फिर ऐसे दिक्कत आने लगी भाई कितने डिज़ाइन बनाऊं, तो उन्होंने सिंपली क्या किया, आयरन के लिए सर्कल बनाया और बीच में क्या लिख दिया, आई। कॉपर के लिए क्या लिख दिया, सी। लेड के लिए क्या लिख दिया, एल। सिल्वर के लिए एस। गोल्ड देखो भाई, उन्होंने गोल्ड महंगा था तो बीच में जी भी लगाया और साथ में ऐसे डिज़ाइन भी बनाई। और प्लेटिनम के लिए पी बीच में लिख दिया और मर्करी ऐसे बनाया गया। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखने की बात कर रहा हूं, जितनी देर में ये डिज़ाइन बनाऊंगा उससे पहले तो मैं क्या लिख दूंगा, गोल्ड लिख दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो सिंबल्स थे इतने तो बना दिए थे, चलो कोई बात नहीं, लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन जब इससे ज़्यादा और एटम्स, एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो फिर दिक्कत आने लगी, भाई कैसे डिज़ाइन बनाएं, कैसी डिज़ाइन बनाएं। ऐसा नहीं कि आए और नेक्स्ट डे वापस कर दिया गया, भाई नहीं ये नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं। कई सालों तक ये चलता रहा। लेकिन जब जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते चले जा रहे थे वैसे वैसे ये प्रॉब्लम भी बढ़ती चली जा रही थी कि अब हम कैसा डिज़ाइन ले, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ जरा देखो, जो होना था वही हुआ। डाल्टन सिस्टम फॉर एलिमेंट्स वर डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज। पहली बात तो ड्रॉ करना मुश्किल था और इसको यूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब मैं अगर H2O लिखूं तो पहले तो मैं ये बनाऊं हाइड्रोजन, फिर मैं ऑक्सीजन के बनाऊं, है ना, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे बेटर तो मैं हाइड्रोक्साइड ही लिख दूं या फिर वाटर लिख दूं, ठीक है। हाँ जी अभी दिखाऊंगा, अभी आ रही है, टेंशन ना लो। सो दी डाल्टन सिंबल्स आर ओनली ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस से इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से सिंबल्स की शुरुआत हुई थी, बस वो बताने के लिए, अदरवाइज नहीं। लेकिन हाँ सिंबल्स आप लोग देख लेना, एटलीस्ट ये आपको याद होनी चाहिए। कई बार MCQs में या 1 मार्क में आ जाते हैं, ठीक है, कि भाई मर्करी का बताओ सिंबल, या गोल्ड का बताओ, या लेड का बताओ, या फिर फॉस्फोरस का बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 118 नहीं सिंबल्स नहीं, इतने ही हुए थे। अब आ जाओ बेटा किस पे, मॉडर्न सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल सॉरी, मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न सिंबल्स क्या थे जरा समझिएगा। उन्होंने क्या बोला कि भाई कोई भी एक नाम है हाइड्रोजन, इसका फर्स्ट लेटर ले लो, या फिर कोई और नंबर है एल्यूमिनियम, तो इसके फर्स्ट 2 लेटर्स ले लो। याद रखना हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और जो नेक्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट लेटर ले लो या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स ले लो, वही आपके क्या होगा, सिंबल। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, जरा देखिएगा। पहली बात, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और द
सेकेंड लेटर, सॉरी फर्स्ट एंड अनदर लेटर, फर्स्ट एंड अनदर लेटर, मतलब एक फर्स्ट लेटर ले लिया जाएगा और दूसरा पूरे नाम में से कोई एक और। जैसे कि क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का बेटा सिंबल होता है Cl, यहां पर फर्स्ट और सेकंड नहीं लिया गया, बीच से ले लिया गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेन मोस्टली जो है वो फर्स्ट या फर्स्ट 2 ही लेटर लिए गए, लेकिन कुछ में दूसरे लेटर्स भी साथ में लिए गए हैं, ठीक है। ऑफ द इंग्लिश नेम और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। लैटिन नेम क्या है अभी समझाऊंगा, जरा समझिए। मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स गिवन बाय स्वीडिश केमिस्ट जे बेंजिलियस, भाई देख लेना है, बर्जिलियस जे बर्जिलियस, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं है भाई साइंटिस्ट के। तो इन्होंने क्या किया, मॉडर्न सिस्टम दिया। आ रहे सोडियम का NaCl नहीं होता, सोडियम क्लोराइड का होता है वो। हाँ जी रुक जाओ, अरे सुन लो। इन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम के लिए Al यूज़ किया, आर्गन के लिए Ar यूज़ किया, बेरियम के लिए Ba यूज़ किया, बोरोन के लिए B। अब बात आती Ba क्यों यूज़ किया, क्योंकि बेटा बोरोन पहले डिस्कवर हुआ था तो B उसका नाम रख दिया गया। अब आ गया बेरियम, बेरियम कहाँ से लेके, क्योंकि B तो यूज़ कर लिया, तो उन्होंने फर्स्ट 2 ले लिए गए, ठीक है। इसके बाद फिर आ गया ब्रोमाइन। अब ब्रोमाइन के लिए भाई B भी यूज़ हो गया है, Ba भी यूज़ हो गया, तो इन्होंने फर्स्ट 2 लेटर्स ले लिए Br। क्या बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से कैल्शियम, कार्बन जो था वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड था, तो C तो यूज़ कर नहीं सकते, तो इन्होंने Ca यूज़ किया। फिर आ गया क्लोरीन, तो CH ना लेकर उन्होंने क्या लिया, Cl। कोबाल्ट के लिए CO, कॉपर के लिए F। गोल्ड के लिए ज़रा देखो, गोल्ड के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि G आएगा, लेकिन क्या आया, Au आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिया गया, लैटिन नेम से लिया गया। अभी ये बात समझ में आएगी। हाइड्रोजन के लिए H, आयोडीन के लिए I, आयरन के लिए Fe, आयरन के लिए क्या लिया गया, Fe। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन कौन सी, पहला तो है गोल्ड, दूसरा क्या है आयरन, फिर लेड, हाँ जी क्या, यू नहीं आता ना, देखो कोबाल्ट के लिए यूज़ हो चुका था CO, तो कॉपर में CO दोबारा से नहीं ले सकते। अच्छा हाँ, कॉपर का भी इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम, इसके बाद आपका सिल्वर, सोडियम और जिंक, बाकी ठीक है। लेड के लिए पंजाब यूज़ किया है, लेड क्या, पंजाब, हाँ पंजाब यूज़ किया। तो ये देखो सिंबल्स थोड़े से अलग हैं, मतलब जो नाम है उनका ना ही फर्स्ट लेटर है ना ही कोई दूसरा लेटर है। तो फिर इनके नेम कहाँ से लिए गए, इनके लिए गए बेटा लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज क्या है, ये डेड लैंग्वेज है, जैसे ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, ये क्या होती है, डेड लैंग्वेजेस। डेड लैंग्वेजेस का मतलब जिनका आज के डेट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा है, उनको हम डेड लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो अगर मैं डेड लैंग्वेज से, जैसे अल्फ़ा बीटा ये ग्रीक सिंबल्स हैं, तो अल्फ़ा जो है वो कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा, तो अगर मैं अल्फ़ा लेकर आऊँगा तो एक नई चीज़ मिलेगी, है बच्चों को नई चीज़ देखने को मिलेगी। अगर नई चीज़ बोल लूँगा अल्फ़ा, तो आपको वो चीज़ याद रह जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से या तो नाम ले लिए जाते हैं या सिंबल्स ले लिए जाते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा थीटा, है ना, न्यू म्यू, ये सारी चीज़ें किससे ली गई हैं, ग्रीक सिंबल से ली गई हैं। अच्छा अभी आगे ये बताऊंगा। ये है बेटा पीरियोडिक टेबल, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, हाँ जी क्लियर हो जाने दो इसको। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। यहां पर अगर आप ध्यान दें, ये सारे आपको याद नहीं करने, आपको फर्स्ट 25 तक, तो चलो 20 तक कर लो, फर्स्ट 20 तक याद करने हैं आपको। कैल्शियम तक आपको याद करने हैं, कोई बात नहीं, आपको 20 तक करना है। तो देखो हाइड्रोजन के लिए H, फिर क्या आएगा हीलियम के लिए हीलियम 2। तो आपको ऑर्डर वाइज याद कर रही है। नंबर 1 पे आता है हाइड्रोजन, 2 पे आता है हीलियम, 3rd पे आता है लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। नाइट्रोजन करना क्यों है,
क्योंकि बेटा केमिकल रिएक्शन अगर आपको सीखना है, अगर आपको ये सीखना है H2O कैसे आया, तो उसके लिए आपको सिंबल्स याद होने चाहिए, और आगे की केमिस्ट्री सिर्फ सिंबल्स पे चलेगी। सर हमें कराया नहीं, मेरे को ये हो रहा है। अभी आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कराया गया, स्ट्रक्चर ऑफ, आपको कम से कम बेटा 20 तक याद हो, क्योंकि देखो पोटेशियम का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, कैल्शियम का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। सर्कल, अरे वो पीछे जो पड़ता है भाई, अच्छा वो स्ट्रक्चर ऑफ इट, वो अलग चीज़ है। हाँ जी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है वो, ठीक है, वो गलत लिखा हुआ है, एजोट, नाइट्रोजन है ये, ठीक है। नहीं मुझे अब याद नहीं है, लेकिन 11th क्लास में, मैं सिर्फ 10th तक पढ़ाता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री, 11th क्लास में आपको ये पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी, ठीक है। ये आपको सेंटेंस कुछ ऐसे, शायरी वगैरह कुछ ऐसे समझाया जाएगा, उससे आपको ये पूरी याद हो जाएगी। जैसे जैसे देख रहा, अरे देखो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कौन सा था, कहाँ गया, देखो ये वाला सेंटेंस कैसे, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ऐसे याद कराया जाएगा ठीक है। और कौन सा है, मुझे सारे याद नहीं है, लेकिन बैगन आलू गाजर इन थैला, ऐसे आपको जो है, मतलब अभी आपको शायद ये मजाक लग रहा है, ये बेटा अलग 100 के बाद ना नेमिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मतलब अभी आपको जो हंसी आ रही है जिन चीज़ों पे, एक्चुअल में आपको ऐसे पूरी टेबल याद हो जाएगी, समझ रहे हो ना। 118 एलिमेंट सारे आपको याद करवा दिए जाएंगे, बट आपको 10th क्लास तक सिर्फ 20 एलिमेंट्स के बारे में जानना है, ठीक है। कहाँ पर वो ये अच्छा, अरे ये आपको 11th क्लास में सिखाया जाए, कुछ नहीं, ये आपको 11th, बस शांत सुनो, इधर ध्यान दो ज़रा। हाँ जी, आपको सिर्फ फर्स्ट 20 लर्न करने हैं। इधर ज़रा देखिएगा, दिस सिंबल ऑफ कार्बन इज सी, कार्बन का सिंबल क्या है, सी। अगर बात करें कार्बन और कैल्शियम होगा, ये सॉरी ये कैल्शियम होगा, कैल्शियम, कैल्शियम का बेटा फर्स्ट सिंबल क्या है, Ca। अगर बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन का क्या होता है, Cl। फिर बात करें कॉपर की, देखो ये सारे C से नाम है, अगर मैं सारे C से डिनोट करूंगा तो कैसे पता चलेगा कौन सा कॉपर है, कौन सा क्लोरीन है, कौन सा कार्बन है। तो इसलिए अलग अलग सिंबल से इनको डिनोट किया गया है, ठीक है। अच्छा अगर आप देखो, अगर Cu की बात करें, कॉपर में देखो U तो आ ही नहीं रहा है, तो इसका जो फर्स्ट नेम है, अगर मैं इधर पे ध्यान दूं तो इन्होंने फर्स्ट लेटर लिया है, कार्बन का C लिया है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो इन्होंने फर्स्ट और सेकंड लेटर को कंबाइन करके लिया है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूं तो फर्स्ट और थर्ड लेटर को कंबाइन करके लिया है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूं तो बेटा कॉपर में C तो आ रहा है, U आ ही नहीं रहा, तो U कहाँ से लिया गया। तो इसका बेटा एक तो फर्स्ट एंड सेकंड लेटर जो है वो लैटिन लैंग्वेज में लिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका बेटा जो नाम है वो कप्रम होता है। क्या होता है, क्यूप्रम या कप्रम, पता नहीं क्या बोलते हैं भाई, वो तो लैटिन लैंग्वेज वाले ही जाने, क्यूप्रम मान लो आप, ठीक है। तो बेटा क्यूप्रम की बात करें तो कॉपर का नाम क्यूप्रम है, तो Cu हो गया उसके फर्स्ट 2 लेटर्स। तो इसका जो Cu लिया गया है वो सिंबल, वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, ना ही इंग्लिश से। क्लियर हो गई बात यानी। अच्छा अभी भी याद है, अभी भी याद है सारे के नाम क्या, अरे इधर 60 नहीं 20 तक अब याद है, पहले पूरी याद थी 20 तक। अरे भाई पढ़ा लेना तो पूरे सुनाऊंगा A to Z, और आपसे सुनूंगा भी, ठीक है, डोंट वरी। इधर ज़रा देखो, इधर ज़रा देखो, देयर आर सम सिंबल्स डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। कुछ को तो बेटा इंग्लिश लैंग्वेज से ही लिया गया है, उनके नाम क्या है ज़रा देखिए। आपकी ये बुक के अकॉर्डिंग मैंने लिए हैं, बट मैं आपको दूसरी PDF सेंड करूंगा जिसमें आपको ऑर्डर वाइज दिया हो 1 2 3 4, सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरियम, इस तरीके से ऑर्डर वाइज आपको याद करना है। ऐसे याद नहीं करना है, जैसे दिया हुआ है ऐसे याद नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको PDF सेंड करूंगा, वो करना है। बस यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंबल्स देखने।
एल्यूमिनियम का क्या होता है Al, आर्गन का क्या होता है Ar, बेरियम का क्या होता है Ba। इसी तरीके से बेटा आपको ये सारे सिंबल्स जो है वो याद करने हैं, याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं यही सुनूंगा। क्या? हाँ जी, इनके सिंबल्स याद करने हैं आपको। हाँ? आ रहा हूं। इसके बाद कुछ जो सिंबल्स हैं बेटा वो लैटिन नेम से लिए गए हैं। कौन कौन से? जो भी हमें थोड़े से अटपटे लग रहे थे ना स्टार्टिंग में, मैंने आपका नाम बताया था। जैसे कि देखो सोडियम का हमें लगा एस होगा या SO होगा या SD होगा, लेकिन इसका सिंबल क्या है Na। सोडियम का सिंबल क्या है Na, क्योंकि इसका नाम क्या है नेट्रियम। लैटिन लैंग्वेज में सोडियम को हम क्या कहते हैं नेट्रियम। अब नेट्रियम की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टू लेटर्स क्या हैं Na, इसीलिए यहां से ना लेकर इन्होंने यहां से नेम लिया। क्यों? क्योंकि सल्फर के लिए S ऑलरेडी यूज हो चुका था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर पोटेशियम के लिए, फॉस्फोरस के लिए P यूज हो चुका था। फिर पोटेशियम के लिए क्या किया गया, कैलियम नेम होता है लैटिन में, तो K वहां से उठा लिया, ये हो गया इसका सिंबल। आयरन का फेरम, ठीक है, और ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं लैटिन नेम और उनके फर्स्ट या फर्स्ट टू लेटर्स यहाँ पर लिखे गए हैं। और यही सेम जो है प्लम्बम, ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये MCQs वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यही रिएक्शन वगैरह में भी आपके काम आएंगे। नहीं लैटिन वैटिन याद नहीं करना है, ठीक है, ये आपको याद करना है, ठीक है। सो ये तो करना है, मतलब जितने आपके NCERT में दिया हुआ है वो आपको करना है। बताने के लिए बच्चे ये ना पूछे सोडियम के लिए Na क्यों यूज़ कर लिया गया, तो बताना तो पड़ेगा ना कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, सिंबल्स तक। नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ तक सारा याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है? प्लीज़ नोट इट डाउन।